हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बिल्कुल बेसिक भी है। वो है गोल्डन रूल्स, जर्नल एंड लेजर। इस लेक्चर में हम गोल्डन रूल्स के बारे में आपको समझाएंगे। गोल्डन रूल्स के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जर्नल के ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले गोल्डन रूल समझाएंगे, उसके बाद जर्नल समझाएंगे, उसके बाद हम जो करेंगे लेजर करेंगे। क्योंकि फर्स्ट सेम में वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 में फर्स्ट सेम में जर्नल तक था, लेकिन इस सेम में लेजर से स्टार्ट है। तो हम चाहते हैं कि भाई एक बार गोल्डन रूल्स भी आप लोगों को समझा दे, जर्नल किस तरह से बनता है वो भी दोबारा समझा दे, और साथ साथ में किस तरह से जर्नल से लेजर बनता है वो आपको समझाए। ठीक है बच्चों, पिछले दो तीन चार वीडियो हमने ऑलरेडी जर्नल के ऊपर बनाया था, गोल्डन रूल्स के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो हम आज क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में गोल्डन रूल्स के बारे में बताएंगे और जर्नल का एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम लेके जर्नल करके आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बांट लिए हैं। एक है फर्स्ट पार्ट, जिस पार्ट में हम गोल्डन रूल्स और जर्नल बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम जाके लेजर करके दिखाएंगे उसको किस तरह से जर्नल से लेजर होता है। ठीक है बच्चों, तो दो वीडियो आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो के बाद ही आपको सेकंड वीडियो जल्दी जल्दी दिया जाएगा कि आपको लिंक कर पाए। ठीक है, चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है बच्चों, चलिए गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या है एक्चुअली क्या होता है कि अकाउंट्स में हमारा मेन फंडा है कि डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन में दो साइड रहता है। तो दो साइड में एक साइड को डेबिट किया जाता है और दूसरे साइड को क्रेडिट किया जाता है। पहले हमको देखना है ट्रांजैक्शन क्या है और ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या अकाउंट्स है और उस अकाउंट का क्या क्या नेचर है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर अकाउंट्स, देखिए आप, बेसिस ऑफ द नेचर हमने अकाउंट्स को डिवाइड किया। किस तरह से डिवाइड किया, अकाउंट्स को डिवाइड किया पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में एंड नॉमिनल अकाउंट में। इस तरह से हमने इसको तीन कैटेगरीज में बांट लिए एज पर द गोल्डन रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, या कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में जो हम बोलते हैं, जिस नाम पे उसको पुकारते हैं, वो उस पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स लिमिट, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वॉट एवर द नेम, कोई भी दुकान का नाम, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे इसके केस में कैपिटल होता है, किसके केस में, ओनर के केस में। अगर ओनर पैसा लाते हैं बिजनेस में तो हम उसका नाम नहीं लिख सकते अकाउंट में, तो उस जगह पे हम कैपिटल लिखते हैं। या वो पैसा उठा लेते हैं तो उसके जगह उसका नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। इस तरह से ड्राइंग, कैपिटल, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट के केस में कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। अगर पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होगा, अगर बेनिफिट मिल रहा है, जिसको बेनिफिट मिलेगा, मतलब रिसीवर ऑफ बेनिफिट ऑलवेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिसीवर ऑफ बेनिफिट हो जाएगा डेबिट। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट कौन होगा, गिवर ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो पर्सनल अकाउंट के केस में होगा क्या, जो बेनिफिट जिसको मिलेगा वो हो जाएगा डेबिट और जिसने बेनिफिट देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स। तो रियल अकाउंट जैसे मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, इस तरह का जो भी आइटम होगा इसको हम बोलेंगे एसेट्स। और एसेट्स के केस में क्या होता है, मतलब रियल अकाउंट के केस में क्या होता है, जो आपके घर में आता है, कोई भी एसेट्स आपके घर में आया, मीन व्हाट कम्स इन, वो हो जाएगा डेबिट। जो आपके घर में आएगा वो हो जाएगा डेबिट, और जो आपके घर से चला जाएगा, व्हाट गोज आउट, वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, जो घर में आपका आएगा वो हो जाएगा डेबिट और जो घर से आपका चला जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट। फिर आगे बढ़े, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन, जिसको बोलेंगे हम, इस तरह का ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी आइटम रहे, कोई भी अकाउंट रहे, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट, इसके केस में क्या होगा, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ या लॉसेस हुआ है तो हो जाएगा डेबिट।
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा डेबिट, और इनकम एंड गेन, कोई इनकम या गेन होता है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा आपका डेबिट, और इनकम एंड गेन हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है बच्चों, आया समझ में? फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। दोबारा आपको थोड़ा सा हम याद दिला दिए हैं। अब हम चलेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, मतलब जर्नल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिल्कुल साथ साथ में चलते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम इस प्रॉब्लम हमने एक ले लिए हैं और इसको आपको जर्नल करके दिखाने वाले हैं। चलिए, देखिए क्या बोला गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सब्यसाची। सब्यसाची एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस है और उसके बुक्स में ये जर्नल करना है। अब देखिए डेट क्या है, 2018 जनवरी से स्टार्ट है। तो हम चले फिर एंट्री करें, पहले देख लेते हैं फर्स्ट एंट्री क्या है। फर्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू किए हैं कैश लेके। तो चलिए फिर एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। किस तरह से हम जर्नल करेंगे अब देख लेते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ सब्यसाची, पहले आपको लिख देना है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ये स्ट्रक्चर है आपका। तो ऊपर में, एकदम ऊपर में जिसका बुक्स है उसका नाम लिखना है, जैसे इन द बुक्स ऑफ सब्यसाची हमने लिख दिए हैं। उसके बाद ये जर्नल, और यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट मतलब ये रुपीज रहेगा इसमें। ठीक है, अमाउंट रुपीज और ये रुपीज। ठीक है बच्चों, डेबिट क्रेडिट। तो हम इसमें आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमारा पहले का क्या था प्रॉब्लम, नंबर 1 2018 1 तारीख, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट लिखना है। पहले लिखना है 2018, कौन सा मंथ है भाई, मंथ लिखना है। कौन सा मंथ है, जनवरी का 1 तारीख है। तो क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या है एक्चुअल में हुआ है आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और वो कैश लेके बिजनेस उसने स्टार्ट किए हैं। तो एंट्री क्या होना है, कैश, अगर कैश रियल अकाउंट है, कैश अगर आपके घर में आते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसने दिया है, ओनर ने दिया है। तो ओनर का नाम हम नहीं लिख सकते, तो उसके जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, देखिए कितना अमाउंट है, 2 लाख। चलिए 2 लाख डेबिट के सीधा सीधा हम डेबिट में लिखेंगे, और ये 2 जो लिखा है मतलब इसको हमने क्रेडिट किए हैं, तो ये आ जाएगा इस साइड में, सेम अमाउंट ही लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ता है, नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash, ठीक है बच्चों, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइन लेके अब इसको खींच देंगे, यहाँ लाइन एक एंट्री जैसे ही हो जाता है तो हम इस तरह से इसको लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लाइन खींच देंगे इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया है आपको। नेक्स्ट आपको बताया गया है 3 तारीख को, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मधु। अब देखिए मधु से हमने गुड्स परचेज किया है, वो कैश में। यहाँ देखिए अगर हम कैश में अगर परचेज करते हैं, किसी से भी परचेज करें, हमारा कैश तो घर से जा रहा है ना, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। और परचेज गुड्स हुआ है, गुड्स अगर परचेज होता है तो डेबिट कौन होगा,
परचेज अकाउंट होगा। डेट कौन सा है? 3 तारीख। अमाउंट 43,000। चलिए फिर एंट्री करते हैं। तो हम डेट कैसे लिखेंगे? यहां जाके हम डेट लिखेंगे, यहां हम जाके डेट लिखेंगे। कौन सा डेट है? 3 तारीख है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? कैश आपके घर से गया और आपने गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू, और आपका घर से पैसा गया टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था देख लेते हैं। अमाउंट है 43,000। चलिए 43,000, 43,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। चलिए नरेशन लिख देते हैं। बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। किससे परचेज किया लिखने का जरूरत नहीं है, हमने कैश में परचेज किया, दैट्स एनफ। तो गुड्स हमने परचेज किए हैं, तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ये एंट्री खत्म, इसके बाद ये हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया? देखिए आप 5 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम अमोल। अब देखिए अमोल से हमने गुड्स परचेज किए, तो कुछ नहीं बताया गया आपको, कैश में या क्रेडिट में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब है अगर कैश क्रेडिट कुछ नहीं बताया गया और आपका नाम दे दिया है, तो इसका मतलब है आपने उससे क्रेडिट में ही परचेज किए। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या होगा? परचेज हमने किए हैं गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या हुआ? गुड्स परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और किससे परचेज किए? अमोल से परचेज किए। इसका मतलब अमोल आपको बेनिफिट दिया है, उसने पैसा नहीं लिया लेकिन आपको सामान दे दिए हैं, तो आपको बेनिफिट दिया है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट और अमोल हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए कैसे हम लिखेंगे, देखिए 5 तारीख को यहां लिखेंगे 5, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हो गया आपका डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने परचेज मतलब किसने सेल किया आपको, मतलब आप किससे परचेज किए? अमोल से, तो अमोल हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि आप उधार से परचेज किए हैं, पैसा को उसको नहीं दिए हैं, तो अमोल आपको बेनिफिट दिए हैं, तो अमोल हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो अमाउंट कितना है भैया? 32,000। चलिए 32,000, 32,000। ठीक है बच्चों, फिर नरेशन लिख देते हैं। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमल। ठीक है बच्चों, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमल। फिर हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, हो गया आपका। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जर्नल क्या बताया गया है आपको, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट आपको बताया गया है 8 तारीख को परचेज मशीन फ्रॉम एबीसी को। एबीसी को से हमने मशीन परचेज किए हैं और कैश में या क्रेडिट में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब है हमने मशीन किस में परचेज किए? जरूर हमने क्रेडिट में ही परचेज किए। कितने अमाउंट है? 54,000 का। तो चलिए फिर अगर मशीन परचेज होता है, मशीन क्या है? मशीन एक्चुअल में एसेट्स है। अगर एसेट्स परचेज होता है तो एसेट्स घर में आपका आ रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू एबीसी को पर्सनल अकाउंट है जिसने आपको बेनिफिट दिया है, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होना है? चलिए देख लेते हैं। एंट्री क्या होगा? क्या परचेज किया हमने? मशीनरी परचेज, मशीन परचेज किए हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट कौन सा था आपका? चलिए डेट लिख देते हैं 8 तारीख को। चलिए तो एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिट, एबीसी को, देखिए नाम क्या बताया, एबीसी को, हाँ एबीसी को अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट कितना था देख लेते हैं, 54,000 है, तो 54,000 यहां लिखते हैं 54,000। ठीक है बच्चों, फिर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज मशीनरी परचेज मशीन इन कैश, सॉरी इन फ्रॉम, परचेज मशीनरी फ्रॉम, कहां से परचेज किए हैं, फ्रॉम ए बी सी को। ठीक है बच्चों, हो गया जर्नल एंट्री ये वाला। तो चलिए फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम रॉय फर्नीचर इन कैश। अब देखिए यहाँ पे कैश में ही परचेज किया गया है, कहां से परचेज किया, रॉय फर्नीचर से। लेकिन हमने कैश में अगर परचेज किए तो रॉय फर्नीचर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने कैश दे दिए हैं, फर्नीचर आ गए हैं। दो अकाउंट क्या हो गया, एक हो गया फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, घर में आपका आ रहा है, फर्नीचर हो गया डेबिट, और जो घर से आपका जा रहा है मतलब कैश आपके घर से चले जा रहा है जो एसेट्स है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट कौन सा, 11। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए फिर डेट कौन सा था, यहाँ पे दोबारा हम एक बार लिख देते हैं, 2018 जैन, कौन सा, जैन कौन सा था, 11 था, जैन 11। चलिए जैन 11। ठीक है, एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना था, 16,000। चलिए अमाउंट था 16,000। ये हो गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर इन कैश। ठीक है, फर्नीचर परचेज किए कैश में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, बोला गया है कि भाई पेड सैलरी, सैलरी पेड किया, कितना, 7,000 सैलरी पेड किया गया। कौन सा डेट है, 12 तारीख को सैलरी पेड किया हमने, तो एंट्री क्या होगा, कौन सा डेट, 12 तारीख को। सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हो रहा है आपका, पैसा जा रहा है घर से, तो ये हो जाएगा डेबिट टू, क्या पे किया आपने, कैश दिया जरूर, तो कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था, देखिए सैलरी कितना था, 7,000। चलिए 7,000, तो क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग पेड सैलरी, पेड सैलरी। ठीक है, हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया आपको।
नेक्स्ट क्या बताया गया है 13 को, परचेज पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर को हमने एक्चुअली क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। पेन एंड पेपर जो है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी परचेज होता है तो एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। तो डेट कौन सा था, 13 तारीख, 13 डेट था 13। एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट टू, क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश। कैश में आप कैश पेड किया आपने, कैश चला गया घर से। अमाउंट कितना है, चलिए देखिए स्टेशनरी का अमाउंट क्या है 1200, ठीक है। तो चलिए 1200 और यहां आ जाएगा 1200, ठीक है बच्चों। बीइंग परचेज स्टेशनरी, परचेज पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर, ठीक है बच्चों। फिर चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या एंट्री है आपका, देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, परचेज पोस्टल स्टैम्प्स। परचेज किया गया क्या, पोस्टल स्टैम्प्स, कितना 110 में। पोस्टल स्टैम्प्स अगर परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगा, पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट कौन सा था, चलिए देख लेते हैं डेट कौन सा था। डेट था आपका 15, तो एंट्री क्या होगा 15 पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया आपने, कैश, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा 110, ठीक है बच्चों 110। तो बीइंग परचेज पोस्टल एंड स्टैम्प्स, सॉरी पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक है बच्चों, हो गया ये एंट्री। चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, क्या बताया गया 16 तारीख को, सोल गुड्स इन कैश टू कमल। कमल को गुड्स सोल किया गया है, सोल गुड्स इन कैश टू कमल। देखिए गुड्स हमने तो सेल किए हैं कमल को, ठीक है, लेकिन कैश तो आपको मिल गया है, तो कमल से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर कैश में हम सेल करते किसी को भी कर दे, उसके नाम से हमारा कोई मतलब नहीं है। कैश आपके घर में आ गया और गुड्स आपने सेल कर दिए, तो गुड्स सेल कर देते हैं तो फिर एंट्री क्या होता है, कैश अगर घर में आपका आ गया है और गुड्स आपका चला गया है तो सेल होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सेल होता है क्रेडिट, और आपका घर में कैश आया है तो हम क्या करेंगे, कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स होगा, सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर सेल्स होता है तो आपका इनकम होता है, तो इसलिए सेल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कितना 62,000, चलिए 62,000, 62,000, ठीक है बच्चों। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश
ठीक है बच्चों, आया समझ में, हुआ क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको। हमने एक्चुअली इस प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए लिए हैं कि अलग अलग टाइप का ये प्रॉब्लम है, अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो इसमें काफी सारे ट्रांजैक्शन है जो आपको अगर करवाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग टाइप का ये ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्रेडिट सेल हुआ, परचेज क्रेडिट परचेज हुआ, या कैश सेल हुआ, कैश परचेज हुआ, ये किस तरह से एंट्री करेंगे, हर चीज इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए फिर 17 को देखते हैं क्या बताया गया आपको। सोल्ड गुड्स टू बिमल ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे कैश में था कमल को, लेकिन बिमल को हमने क्रेडिट में सेल किया। अब देखिए पैसा आपके पास नहीं आया है, यहाँ पे बिमल को आपने उधार में दिए हैं, तो बिमल को बेनिफिट मिल गया है और आपने सेल किया, आपका इनकम होना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिमल आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि उसको बेनिफिट मिला, और क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स आपका हो जाएगा क्रेडिट। कौन सा डेट है भाई, डेट है आपका 17, अमाउंट 18,000 का। चलिए फिर एंट्री करते हैं। चलिए यहाँ डेट लिख देते हैं दोबारा, 2018 जैन 18, ठीक है, जैन 18, नहीं सॉरी 17, जैन 17, जैन 17 है, जैन 17। एंट्री क्या होगा, अब चलिए देखें किसको सेल किया हमने, बीमल को क्रेडिट में सेल किया 18,000, तो यहां हो जाएगा बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है बच्चों, बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा, देखिए अमाउंट कितना था, अमाउंट था आपका 18,000, 18,000, तो यहाँ आ जाएगा 18,000, यहाँ भी 18,000। ठीक है, नरेशन लिखते हैं, सोल्ड गुड्स सॉरी बीइंग 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 sold goods in sold goods to बिमल। ठीक है, क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, बिमल को हमने डेबिट कर दिया, इसका मतलब ही है कि भाई क्रेडिट में ही सेल हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट देखिए 19 को, रिटर्न गुड्स टू अमल, मतलब अमल से जो गुड्स हमने परचेज किए थे, अब देखिए 5 तारीख को हमने अमल से गुड्स परचेज किए थे, तो वो गुड्स अब हम कुछ पार्ट रिटर्न कर रहे हैं, उसको गुड्स रिटर्न हो रहा है, मतलब जो हम परचेज किए थे उसको रिटर्न कर दिए, इसका मतलब परचेज रिटर्न हो रहा है, और जिसका नाम है, दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। कौन सा डेट में, 19 में रिटर्न किए गुड्स अमल को, कितने, 2,000 में, तो अमल को बेनिफिट मिला, अमल के पास गुड्स चला गया और हमारे पास से गुड्स चला गया, तो परचेज हुआ था जो गुड्स वो चला गया, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम, डेट पहले लिख देते हैं 19, डेट हो गया आपका 19, क्या लिखेंगे, अमल अकाउंट डेबिट, अमल हो जाएगा आपका डेबिट टू, टू क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा आपका क्रेडिट। अमाउंट कितना था, 2,000। ठीक है, तो नरेशन बीइंग गुड्स गुड्स रिटर्न टू अमल। ठीक है बच्चों, गुड्स रिटर्न कर दिया अमल को। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्या एंट्री बताया गया आपको, 19 के बाद 20 क्या बताया गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम संतु, संतु से कुछ कैश मिला है, कितना अमाउंट, 5500 कैश संतु से मिला है। तो कैश आपका घर में आया, कैश अकाउंट डेबिट, संतु पर्सनल अकाउंट है वो आपको बेनिफिट दिया है, वो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ, तो कैश आपके घर में आया, कौन सा डेट था वो देखना पड़ेगा, डेट कौन सा था, डेट था 20, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके घर में आया तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट टू संतु, कैश अकाउंट डेबिट टू संतु अकाउंट, कितना अमाउंट 5500, कितना अमाउंट था भाई 5500, चलिए 5500, ठीक है बच्चों। तो नरेशन क्या लिखे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम संतु, ठीक है बच्चों। चलिए कंप्लीट, अच्छा डेट कौन सा था हमने भूल गया लिखना, यहाँ 20 था शायद, हाँ 20 था, डेट था 20, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट बताया गया 22 में, पेड टू एबीसी को, एबीसी को जिससे हमने उधार में परचेज किए थे, क्या परचेज किए थे, मशीन परचेज किए थे, अब उसको हम पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, एबीसी को पैसा दिए हैं, एबीसी को अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके घर से गया कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो कौन सा रेट 50,000, तो चलिए तो यहां लिखेंगे 22, तो एंट्री क्या होगा, एबीसी को अकाउंट डेबिट, एबीसी को हो गया डेबिट टू, क्या दिया आपने, कैश, कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। अमाउंट क्या है 50,000, ठीक है, बीइंग पेड टू एबीसी को, ठीक है, बीइंग पेड टू एबीसी को, चलिए हो गया। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, देखिए 24 रिटर्न गुड्स फ्रॉम बिमल, अब देखिए गुड्स जो हमने सेल किए थे बिमल को, तो बिमल से गुड्स फिर मेरे पास रिटर्न आ गया, अगर गुड्स रिटर्न आता है तो एंट्री क्या होगा, जो सेल किए थे आपने वो आपके पास आ गया, तो रिटर्न इनवार्ड बोला जाता है इसको, जैसे गुड्स अगर रिटर्न बाहर कर देते, परचेज किया उसको रिटर्न आउटवर्ड, जो गुड्स आपने सेल किए थे वो बैक करके अगर आपके पास आए तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड, और कहां से आए हैं, बीमॉल से आए हैं, तो एंट्री क्या होगा, डेट कौन सा है 24, अमाउंट है 1500, चलिए 24 तारीख को आपके पास गुड्स रिटर्न आया है, कहां से, बीमॉल से, चलिए एंट्री करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 24 तारीख को गुड्स रिटर्न आए हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसके पास से रिटर्न आया, बीमॉल से रिटर्न आया, तो बीमॉल हो जाएगा क्रेडिट, तो टू बीमॉल हो जाएगा। अमाउंट कितना है, कितना रिटर्न आया था, अब देखिए 1000, ये 1500, चलिए 1500, ठीक है, आया समझ में, आप लोग साथ साथ में कॉपी करते रहिए,
ठीक है बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, जरूर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम, कहां से आया रिटर्न? बिमल, जिसको हमने सेल किया था। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? 25 तारीख को क्या हुआ है? 25 तारीख को जैसे 25 को पेड इलेक्ट्रिक बिल पेड किया गया है। कितना अमाउंट? 300। इलेक्ट्रिक बिल एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट के केस में अगर कोई पेड करते मतलब खर्चा होता है, तो खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल हो जाएगा डेबिट, और आपने दिया क्या? कैश, जो कि रियल अकाउंट आपके घर से गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर यहाँ डेट लिख देते 2018 जैन। डेट कौन सा था? बस देख लेते हैं, 25 तारीख शायद था, 25, हाँ 25। तो एंट्री क्या होगा? इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, क्या दिया हमने? कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट था? देखिए कितना था? 300। चलिए 300। ठीक है, तो बीइंग पेड इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़े। अब देखिए इसमें हर तरह का एंट्री है, बहुत सारे अलग अलग टाइप का एंट्रीज है, आपको क्लियर हो जाएगा इस बारे में, जर्नल के बारे में। चलिए फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको? सोल्ड गुड्स टू परिमल। अब देखिए परिमल को गुड्स सोल्ड किया, पहले भी हम इस टाइप का एंट्री कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उधार में सेल किए। अगर कुछ नहीं बोला गया तो इसका मतलब हम उधार में ही सेल किए गए हैं। तो परिमल को मिला है, परिमल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेट कौन सा? 27 है डेट, और अमाउंट कितना है? 3700। चलिए परिमल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो डेट हो गया आपका, 27, परिमल हो गया डेबिट, परिमल अकाउंट हो गया डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट कितना था? देखिए 3700, 3700 being sold goods to परिमल। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एंट्री बताया गया आपको। 28 में क्या बताया गया आपको? पेड वेजेस पेड किया गया है 4100। 28 को वेजेस पेड किया गया, तो एंट्री क्या होना है? वेजेस मतलब नॉमिनल अकाउंट खर्चा हुआ है, तो वेजेस हो जाएगा आपका डेबिट, और क्या दिया आपने? कैश दिया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। 28 को वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? वेजेस कितना पे किया हमने? 4100। देखिए 4100
100। चलिए 4100, ठीक है। बीइंग पेड वेजेस, ठीक है बच्चों, हो गया आपका एंट्री। आप लोग जरूर इसको कॉपी करते रहिए या इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम आगे बढ़े। आप लोगों को बोर लग रहा होगा क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये लेक्चर चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको बैठ के देख लीजिए तो फिर अलग अलग टाइप का जितने सारे जर्नल्स है उसको आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा क्योंकि हर जर्नल यहाँ पे नहीं है, अलग अलग बहुत सारे जर्नल होता है। पहले वीडियो में हमने जैसे जीएसटी के साथ साथ जो जर्नल है वो भी आपको वीडियो दिया है, आप लोग देखे होंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लिए, इसके बाद आपको जो एक्चुअल में सेकेंड सेम में है जो लेजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम करके आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको ये जर्नल को खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेजर कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया आपको। आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा देख ही लीजिए इसको, ठीक है। चलिए 29 को क्या बताया गया, रिसीव इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट अगर मिलता है तो आपको गेन हो रहा है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। तो 29 को आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है। कितना, 29 को इंटरेस्ट 500 मिला है। तो एंट्री क्या होना है, चलिए कर लेते हैं एंट्री। एंट्री होगा 29 को इंटरेस्ट आपको मिला है, तो इसका मतलब क्या मिला, आपको पैसा मिला है। इंटरेस्ट का मिला है इसका मतलब है आपको पैसे मिले हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके घर में आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट इंटरेस्ट मिला आपको, 500। तो चलिए ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है बच्चों। चलिए फिर फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हम नहीं करेंगे। देखिए 30 तारीख को क्या बताया गया है, परचेज ए टाइपराइटर। टाइपराइटर का मतलब है ऑफिस में जो यूज होता है टाइपराइटर, तो हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर, जेरोक्स मशीन, इसको हम इकट्ठा करके ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, या टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अगर घर में आपका आए हैं तो वो डेबिट होना है, और उसके केस में आपने पैसे दिए हैं तो क्रेडिट होना है। तो चलिए एंट्री क्या होगा, 30 तारीख को अमाउंट क्या है, 3250, अमाउंट है 3250, और डेट 30 तारीख, परचेज ऑफ टाइपराइटर। चलिए एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, डेट आपका 30 हो गया, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे किया हमने, ठीक है बच्चों। अमाउंट क्या है, 3250, शायद 3250, राइट, 3250, 3250, 3250, ठीक है बच्चों। बीइंग परचेज टाइपराइटर, ठीक है बच्चों, टाइपराइटर परचेज किया हमने। चलिए फिर लास्ट एंट्री बचा हुआ है, इसको भी आप कर लीजिए। चलिए लास्ट एंट्री क्या बताया गया है, 31 को पेड रेंट टू मिस्टर दास, मिस्टर दास को रेंट पेड किया गया है। कितना, 1450। अब देखिए मिस्टर दास का कोई मतलब यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है, हमने पे किया, क्या किए हैं, रेंट पे किए हैं।
तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड किए तो खर्चा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट के केस में खर्चा होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो रेंट हो जाएगा डेबिट, और आपने दिया क्या, कैश दिया है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलिए, तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, डेट कौन सा है भाई, डेट हो गया 31 मतलब एंड, तो रेंट हो जाएगा डेबिट टू, क्या दिया हमने, कैश। ठीक है, अमाउंट कितना था, रेंट कितना पे किया हमने, 1450, 1450। ठीक है बच्चों, बीइंग पेड रेंट। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखिए, जितना सारा जर्नल हमने लिए थे पूरा आपको कंप्लीट करके दिखा दिए। आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, या एक एक करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक एक करके आप, हम दिखाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरह से स्क्रीनशॉट करके आप आपके पास रख दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाके हम इसको लेजर में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट हम करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने सारे जर्नल हमने बनाया है, इस जर्नल से लेजर में कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग फॉलो करते रहिए। इस वीडियो पहले देखिए, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा जो कि लेजर में हम ट्रांसफर करेंगे, उसको अभी आप देख लीजिएगा। तो आपको जर्नल से लेजर किस तरह से होता है और लेजर कैसे क्लोज होता है, वो हर चीज क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो अगर आप साथ साथ में देख लेंगे तो। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने सब्सक्राइब कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने नहीं किए जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने सारे वीडियो आपको आने वाले हैं जो कि आपका बिल्कुल क्लास कवर कर जाएगा। अगर आप ये लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। फिर वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप लोग बताइए। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, तो आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, हम धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं साथ देंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपको लेजर करके दिखाएंगे इस जर्नल का। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।